दोस्तों, आज की कहानी है बहू। हम तो हैंडपंप चलाकर पानी भरते थे। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रसना, रात के 9 बजे गए, अभी तक तुम्हारा खाना तैयार नहीं हुआ और तुम माँ की दवाई क्यों नहीं लेकर आई, और ना ही तुमने उनको सुबह दवा खाने के लिए दी। तुम्हें पता है ना उन्हें डायबिटीज है। क्या तुम अपनी माँ के साथ भी इतनी लापरवाही करती? रमन ने गुस्से में चिल्लाते हुए अपनी पत्नी से कहा। रचना और रमन की शादी हुए अभी 1 साल ही हुए थे, लेकिन रचना की सास गीता जी हमेशा कोई ना कोई शिकायत या चुगली अपने बेटे से कर ही देती, जिससे दोनों में आए दिन झगड़े होते रहते। अपने माँ के प्यार में अंधे रमन को रचना की तकलीफ कभी दिखाई नहीं देती। गीता जी और रमन दो ही ना तो कभी रचना की घर के किसी काम में मदद करते, ना ही उसे घर में उसकी सहायता के लिए कोई नौकर रखने देते। रचना ने कई बार उन लोगों को समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार गीता जी बीच में बोल देती, अरे अब 3 लोगों के काम के लिए भी नौकर चाहिए। मैं तो कुक के हाथों का खाना नहीं खाऊंगी। मेरे जीते जी इस घर में नौकर नहीं रखे जाएंगे। जिस पर रमन भी माँ का साथ देते हुए कहता, हाँ सही कर, आखिर घर के काम होती कितने बहुत सी औरतें दुनिया में जो घर भी संभालती और नौकरी भी करती। तुम कोई अजूबा काम नहीं कर रही। 1 साल में रचना पति और सास के ताने सुन सुनकर परेशान हो चुकी थी। रचना एक माँ की गर्भवती भी थी, इसी बीच उसकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती थी। लेकिन आज रमन ने जब गुस्से में बोलना शुरू किया तो रचना से भी चुप नहीं रह गया। उसने कहा, रमन पहली बात, माँ जी की दवाई अभी खत्म नहीं हुई है, तुम खुद जाकर देख सकती। अभी 2 दिन की दवा है। दूसरा, मैं पूरे दिन घर और ऑफिस के काम में लगी रहती हूँ। मेरी तबीयत थोड़ी मुझे ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए मैंने तुमको मैसेज कर दिया था। रास्ते से रुककर मैंने दवाई नहीं ली। लेकिन तुम क्यों नहीं लेते आए दवाई? आखिर वो तुम्हारी माँ, तो तुम्हारी भी तो कुछ कर्तव्य बनते उनके प्रति। इतना सुंदर मन फिर गुस्से में बिफर पड़ा। उसने कहा, तुम्हें मुझे समझाओ कि मेरे क्या कर्तव्य, जो खुद कोई कर्तव्य अच्छे से नहीं निभा पाता। पीछे से गीता जी ने कहा, जाने दे बेटा, क्यों अपना मूड खराब करता है। आजकल की बहुओं को सारी सुविधा मिलने के बाद भी सास का और घर का काम करना भारी लगता है। उनको तो बस मर्दों की बराबरी करने का भूत सवार रहता है, इसलिए नौकरी के बहाने बस बाहर घूमकर मौज करती और घर में थकान का नाटक करती। हमारे जमाने की तरह इन लोगों को घर के काम करने होते तो ना जाने ये लोग क्या करती। हम तो हैंडपंप चलाकर पानी भरते थे, फिर खाना नाश्ता, पूरे परिवार का कपड़ा धुलना, सब काम करते थे। लेकिन मजा जो एक जुबान निकाल जाए, या दिन में कभी कमर भी सीधी की। आजकल की बहुओं की तरह नहीं कि नल खोला और पानी आ गया, वॉशिंग मशीन में कपड़े धुल के, गैस पर खाना पक गया, फिर भी इनको तकलीफ है। रमन माँ, ये क्या हैंडपंप से पानी भरेगी? इनकी तो कमर ही टूट जाएगी। दरअसल गलती इनकी भी नहीं, इनको इनके माता पिता बैठा लिखा कर आत्मनिर्भर तो बना देते, लेकिन संस्कार देना और घर के काम सीखना भूल जाते हैं। गीता जी ने कहा, बेटा सही करा, सबकी एक औरत का तो असली गुण ही होता है घर का काम करना आना और संस्कारी होना। ये सारी बातें सुनकर रोशना का गुस्सा भी बढ़ गया। उसे आज अपने साथ साथ अपने माता पिता के दिए हुए संस्कार का अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ। रोशना ने कहा, माँ जी, अब जब आप दोनों ने मेरे संस्कारों पर उंगली ही उठा दिए तो सच्चाई भी सुन लीजिए। मैं 50 साल की उम्र में आप घर के काम तो छोड़िए, खुद से खुद की दवा लेकर नहीं खा सकती। क्यों? क्योंकि आप सास हैं।
बहू की आत्या बूढ़ी होगी तो बहू का यानी मेरा फर्ज बनता है कि वो सास परिवार और पति का सारा काम करे। तो क्या घर के प्रति सारी जिम्मेदारी सिर्फ बहू की होती है? रही बात जमाने की, तो माँ जी अगर मैं गलत नहीं बोल रही तो आपके बताए अनुसार शादी के 2 साल बाद ही परिवार से अलग हो गई थी और एक माँ दादी ससुर जी के साथ बाहर रहने उनके साथ चली गई थी, क्योंकि जब आप गर्मी की छुट्टियों में ससुराल आती थी तो आपकी सास ननद जेठानी आपको कोई मदद नहीं करती थी और घर के सारे काम आपसे कराती थी। अब आज के जमाने की बातों में घर बार से लेकर बिजली और दूध के बिल भरने तक के सारे काम मैं करती हूँ। लेकिन आपकी नजर में ये सब कोई काम नहीं। और मिस्टर रमन, ये मेरे माता पिता के दिए संस्कार और परिवार का नतीजा ही है कि मैं रोटी तरीके से कमाना और पकाना दोनों जानती हूँ। तुम अपनी बात करो, क्या तुम ये काम कर सकते हो? रमन, तुम्हें अपनी माँ के प्रति तो सारे कर्तव्य याद रहते हैं, लेकिन अपनी गर्भवती पत्नी के प्रति कोई कर्तव्य याद नहीं क्यों? बेटों के सारे कर्तव्य और परवाह सिर्फ माँ के हिस्से आते हैं और पत्नी के हिस्से दूतकार और लापरवाही आती है। रमन, तुम्हें अपने पति होने का ना सही है, लेकिन पिता होने के नाते तो तुम अपनी पत्नी का ख्याल रख ही सकती हो, लेकिन नहीं, इससे तुम्हारी इज्जत कम हो जाएगी। तुमने एक बार भी नहीं पूछा कि तुम्हारी तबीयत कैसी है। लेकिन अब मुझसे ये अपमान और बर्दाश्त नहीं हो सकता। नहीं मैं, ना दुनिया की कोई भी औरत कोई मशीन हो जो हर काम सही और परफेक्ट कर के दे, इसलिए मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। तुम अपना घर और अपनी माँ का ख्याल रखो। होकर रोजाना अपने कमरे में चली गई और कपड़े पैक कर अपने मायके चली गई। लेकिन रचना को रमन ने अपनी माँ के कहने पर नहीं रोका। गीता जी ने कहा, बेटा जाने दे, जैसे जारी वैसी खुद वापिस भी आएगी। तू देख लेना, मायके वाले कब तक शादीशुदा बेटी बेटा कर रखेंगे। एक ही शहर में ससुराल मायका और नौकरी होने से रचना को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन इधर शुरुआतों में तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन रचना के जाने के कुछ दिनों बाद रमन को रचना की अहमियत समझ में आने लगी, क्योंकि गीता जी के काम करने की आदत छूटने की वजह से वो दिन का ही खाना रात को रमन को खाने के लिए दे देती और हर रोज एक सा सादा दाल चावल और रोटी सब्जी खा खा कर रमन उब चुका था। घर आकर कपड़े मशीन में धुलने से लेकर उनको सुखाने तक का काम करना पड़ता। अब उसे रचना की अहमियत पता चलने लगी थी। 2 महीने बाद शनिवार के दिन रचना ने दरवाजा खोला तो देखा सामने रमन खड़े। रमन को दरवाजे पर देखकर रचना की माँ ने बड़े आदर से अंदर बुलाया, बड़ी आदर संस्कार से स्वागत किया था। मौका पाकर रमन ने रचना से कहा, रचना मैं तुम्हें लेने आए, तुम प्लीज घर चलो, अब तुम्हें कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। रचना भी सब भूलकर वापिस लौटने के लिए तैयार हो गई, क्योंकि कोई भी औरत अपना परिवार नहीं तोड़ना चाहती। लेकिन इस बार जब रचना आई तो देखा रमन ने पहली घर में खाना बनाने के लिए कुक, घर की साफ सफाई के लिए नौकर लगा दिया था। गीता जी का मुंह बेशक टेढ़ा था, क्योंकि जिंदगी में कुछ लोग कभी नहीं बदलते, लेकिन गीता जी के पास समझौते के अलावा उनके पास दूसरा कोई उपाय भी नहीं था, क्योंकि इस उम्र में इकलौते बेटे बहू को छोड़कर अलग रहना उनके लिए भी संभव नहीं था। अब रमन और रचना को जिंदगी पटरी पर आने लगी थी, क्योंकि 9 महीने बाद एक बेटी का पिता बनने के बाद रमन पूरी तरह से बदल चुका था। वो एक जिम्मेदार बेटे के साथ साथ जिम्मेदार पति भी और पिता भी